देखो ऐप के अंदर तो इतनी कमियां हो गई हैं भाई, बवासीर बना दिया है। ऐप नहीं है पोर्टर का, बवासीर है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे, वो पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन बुला रहा है। ये हो गया ऑर्डर कैंसिल। ड्राइवर रीज़न बताओ यार, मेरे रीज़न पे कैंसिल करा। अब इस बहन के भाई मैं गाली दूँ क्या करूँ बताओ यार, रेड रीज़न पे कैंसिल कर दिया है इसने। भेजी इसकी पेमेंट वहीं होगी ना, ठीक है जी। भाई पार्सल मिल चुका है, ये देखो बांध लिया है, ये रहा, ठीक है। इसको लेके जाना है भाई। सीन हो गया यार आज भाई, तुम्हारा भाई फंस गया समझ लो, गई आईडी गई आज भाई, पार्सल गिर गया कहीं रास्ते में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता ही होगा, मेरे चैनल पर चल रहा है 40,000 अर्निंग चैलेंज, जो कि मुझे 30 दिन में कंप्लीट करने हैं। मेरा पहला और दूसरा दिन काफी अच्छा गया, तीसरे दिन मेरा बहुत ही बेकार गया। मेरी अर्निंग सीधा 60-70% से गिर गई तीसरे दिन। बाकी आज देखेंगे भाई हमारी कितनी अर्निंग होगी, सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं और जितनी सच्चाई हो रही है बता रहे हैं, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ अपडेट पोर्टल में अभी तक चल रहा है। कुछ और चीजें हैं जो आज की वीडियो में बताऊंगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो आईडी को करते हैं ऑनलाइन और देखते हैं आज कितना काम होता है हमारा पोर्टर के साथ। भाई पहला ऑर्डर आ गया अपने पास में 99 रुपए का, जो लेके जाना दुग्गल कॉलोनी से मालवीय नगर। मैं कहा चलो ठीक है, मिला पहला ऑर्डर। भाई चलते पिकअप करने फटाफट। ये इस गली के अंदर दिखा रहा है। अब इस गली में जाने का रास्ता ओहो बहुत ख़राब है, पर मिल जाएगा, हमें पता है कहाँ से जाना है। लेना भाई छोटे पार्सल है, तो छोटे पार्सल के लिए तो मैं इसको इससे बांध लेता हूँ। क्यों बड़ी रस्सी को खोलना है, कष्ट देना बड़ी रस्सी को। तो ये अपनी छोटी रस्सी, ये बन गया ऑर्डर हमारा। पास कहाँ गया, ठीक है। ये बढ़िया रहता है एकदम। देखो कितनी तेज गिरूँगा, कोई गिरने का नहीं है, ठीक है भाई एकदम बेहतरीन। बाकी ट्रिप करता हूँ स्टार्ट। ये लो, और डिस्टेंस आपको दिखाता हूँ कितनी दूर दिखा रहा है। 100 रुपये में हमें कितनी किलोमीटर भेज रहा है। 99 रुपये में, 99 रुपये में हमको भेज रहा भाई 5.6 किलोमीटर। ये सब आपके सामने, ठीक है। चलते भाई करते हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट। सब कुछ हमारा देखा हुआ है, मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको दिखाना था कि इतना डिस्टेंस है इसका। मालवीय नगर कॉर्नर मार्केट पहुंच चुका हूं पार्सल लेकर। और आप सभी को पता ही है कल जितनी बड़ी गलती की थी नोएडा जाकर, आज नहीं करनी है। ऑर्डर क्या है, कितने का भी आए कैसे भी आए, नोएडा नहीं छूना है। क्या हमारा टाइमर भले से लग जाए, पर नोएडा नहीं जाना है। तो फिलहाल ये पहुँच गया हूँ लोकेशन पर। यहाँ पर कॉल करता हूँ यार, यहाँ पर तो बाइक लगाने की भी जगह नहीं है, ये इतनी ज़्यादा भीड़ है। कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो जगह मिलेगी। यहाँ से इधर उधर, ये ठीक है, डाल दो हमने। तो अब तो भाई यहाँ पर बताया उन्होंने कि यहाँ पर देना। 1 मिनट में ये अपनी रस्सी को पहले बचाता हूँ, यहाँ से इसको करता हूँ लॉक। ये रे, चलो भाई, ये कितना हल्का सा पार्सल है, यहाँ देना। मैं गाड़ी को लॉक नहीं करता हूँ, आसपास में आना होता। पोर्टर से है भैया, देवली से। पेमेंट भी करानी है इसकी। भाई पोर्टर से दूसरा ऑर्डर आया अपने पास में, पता कितने का, 210 रुपये का। कहाँ लेके जाना है, कीर्ति नगर। अभी फर्स्ट फ्लोर पे बुलाया है, अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं भाई। अब पहुँचे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, पहले कहीं और चले गए थे भाई, उन्होंने बताया नहीं था कहाँ जाना है। वो बोल दे फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। पोर्टर भैया कीर्ति नगर, हाँ। नाम पे साइन करवा के फोटो भी भेजनी पड़ेगी आपको। ठीक, एक्स्ट्रा काम हो गया तुम्हारा ये। हाँ, एक थोड़ा सा एडवांस है। चलो कोई नहीं, मैं करता हूँ फ़ोन। हाँ पहुँच के। भाई रुक जाना 1 मिनट थोड़ा सा। भाई ये पार्सल मिल चुका है, मेडिसिन लेके जानी है। बाकी अब आपको डिस्टेंस दिखाता हूँ, कितना डिस्टेंस दिखा रहा है। ये देखो भाई डिस्टेंस, आप 19 किलोमीटर 36 मिनट लगेंगे। देखो ना भाई, मैं क्या बताना चाह रहा था आप सभी से कि भाई पोर्टर में ना ऑर्डर पता क्यों नहीं आ रहा है।
अभी पोर्टर को ये बहुत सेट करने में लगे पड़े हुए हैं। इसका रेट जितना कम हो रहा है ना उतना कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी शॉर्टकट ले रहे हैं ना, मतलब कुल मिला के कटिंग करके इसको बहुत कम करना चाहते हैं। इस चक्कर से ना ऐप के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अभी जैसे मेरे को ये 19 किलोमीटर भेज रहा है 210 रुपये में, है ना, और ये धीरे धीरे करते 19 किलोमीटर को 190 रुपये पे ले आएंगे धीरे धीरे। तुम देखते रहना, ये बहुत जल्दी होगा। 10 रुपये पर किलोमीटर रहा करेगा, जितना भी रहा करेगा, और उसमें से 13% कमीशन जाया करेगा आपका। तो ऐसा कर रहे हैं आपको, तो बहुत मतलब कि कर रहे हैं। इसलिए ऐप में जो बोलता है ना ऑर्डर नहीं आ रहा है, भाई यही सीन है। इसलिए कुछ बंदों पर ऑर्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई ऐप अभी तक प्रॉपर ठीक नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस चल ही रहा है। बड़े ऑर्डरों पे क्या हो रहा है, बंदे 310 रुपये का ऑर्डर आता है और वो पता कितने किलोमीटर का ऑर्डर होता है, 40 किलोमीटर। 520 रुपये का ऑर्डर आता है, कितने किलोमीटर जाता है, 65 किलोमीटर। तो भाई इस तरीके का हो रहा है अब रेट। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे, और जो भी रियल रेट है वो आपको वीडियो में रेगुलर देखने को मिलता रहेगा। तो फिलहाल चलते हैं, करते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर। भाई ये आ गया हूँ अपोलो फार्मेसी पर। यहाँ पर थोड़ा सा सीन है, क्योंकि मुझे एक एक आइटम चेक करा के रिसीविंग लेकर उनको भेजनी पड़ेगी, तब जाकर मेरी पेमेंट आएगी। तो भाई मैं इस काम से निमट लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। भाई ये कर दिया दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर, 5 स्टार के साथ में डन। QR भेज दिया कस्टमर को, पेमेंट कर देंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अर्निंग की अगर आप बात करें, हम 2 ऑर्डर हमारे कंप्लीट हो गए हैं पोर्टर में आज, और कीर्ति नगर हूँ, पर वो फ्लो नहीं है एडवांस ऑर्डर वाला या कोई सा भी। देखो भाई 2 घंटे 5 मिनट के अंदर 268 रुपये काम हो चुका है। हमारे 2 ऑर्डर हो चुके हैं अभी। ये देखो आपके सामने, कोई घपला नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं। भाई 100 कुछ रुपए का ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट किया है, 113 रुपये का, और इसमें पिकअप है 2.2 किलोमीटर का। इससे पहले एक ऑर्डर मैंने मिस किया है, आ रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोला जो समझ में नहीं आ रहा मत लो, फालतू में परेशान नहीं होना। तो अभी ये 2 किलोमीटर का पिकअप आया, और इसमें था वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का ड्रॉप। तो मैंने इसलिए इस ऑर्डर को कर लिया एक्सेप्ट। मैंने बोला चलो पिकअप कहीं से भी हो, पर ड्रॉप अच्छी जगह है। तो इस चक्कर से मैं फंस गया 2 किलोमीटर का पिकअप लेके। चलो कोई नहीं, फंसना फंसाना क्या, चलते हैं इस ऑर्डर को पिकअप करने, फिर इसको भी करते हैं ड्रॉप। भाई मशक्क़त के बाद पहुंच गए हैं पिकअप लोकेशन पर। भाई जी इसकी पेमेंट वहीं होगी ना? ठीक है जी। भाई पार्सल मिल चुका है, ये देखो बांध लिया है, ये रहा। ठीक है, इसको लेके जाना है। ट्रिप करता हूँ स्टार्ट। ये आपके सामने, ये सेल्फी बड़ा परेशान करता है हमको। एक ट्रिप स्टार्ट, और अब डिस्टेंस में आपको दिखाता हूँ भाई किधर जाना है। ये देखो कितने किलोमीटर दिखा रहा है ये हमको। अभी आपको दिखाता हूँ, सीधा चलना है, पीछे बैक करके जाना है, वो सब अभी दिखाता हूँ आपको। भाई अभी ये घपला रहा, 7 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। ये रहा आपके सामने, ये हो गया 7 ही तो है। ये रहा 6.5 किलोमीटर, ये ठीक है भाई। चलो चलते हैं भाई, 6.6 किलोमीटर है, और 15 मिनट लगेंगे जाने में। करते हैं इस ऑर्डर को भी कंप्लीट। ये कंप्लीट करके हमारे 3 ऑर्डर हो जाएंगे, और वजीरपुर से देखेंगे भाई क्या मिलता है। भाई छोटे मोटे ऑर्डर पे हाथ नहीं मार रहे हैं, अब हम बड़े बड़े ऑर्डर पे हाथ मार रहे हैं। भाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है। जैसे हम सब को पता है पोर्टर के अंदर 13% कमीशन हो गया, हम सबको ये भी पता है कि पोर्टर का रेट भी कम हो गया। अब ये सब कुछ हो गया है, अब तुम क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में है कुछ? या तुम कुछ आवाज़ उठाओगे या कुछ करोगे, कुछ होगा? नहीं होगा ना। या मैं भी कुछ करूँगा तो उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला। देखो सारी कंपनी ऐसे ही हैं, वो देखो अपने आप को बचाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ता है। ज़ोमैटो की बात करें, ज़ोमैटो में एक दिन में बंदे 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार कमाते थे, और आज 1000 1100 ऐसे कमाते हैं। भाई बहुत अच्छा पे आउट मिलता था ज़ोमैटो में, पर अब नहीं मिलता। स्विगी में बहुत अच्छा पैसा कमाते थे लोग, राइडर मैंने भी कमाया, अब नहीं कमा पाते हैं। ऐसी पोर्टर में हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया, और अब उतना नहीं कमा पाते। पता है क्यों? क्योंकि भाई जब दूसरी कंपनी आ जाती है ना, कॉम्पिटिटर, अब वो रेट कम में वो काम करता है, तो फिर अपने आप को बचाने के लिए कंपनियां ऐसा करती हैं। बल्कि यहाँ पर पता है ये गवर्नमेंट रूल नहीं है ना कि यार आपको मिनिमम इतना देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी आए कितना ही मिनिमम रख दो, और मारने वाले भी लड़के होते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि अब कोई नई कंपनी आएगी, कोई कहने लगी कि भाई मेरे ऐप में 3 पार्सल एक साथ ले जाओ, मैं आपको 5 रुपये पर किलोमीटर दूंगा। राइडर छोड़ के उसमें चले जाएंगे कि यार 5-5 रुपये में हम 3 पार्सल उठा लेंगे,
15 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगा। ऐसे कोई कंपनी के हमारे पास 2 ले जाओ, वो 6 रुपये किलोमीटर में 2 पार्सल ले जाएंगे। और ऐसे ही पोर्टर कहेगी कि भाई हम तो एक ही देंगे, 10 रुपये किलोमीटर देंगे। तो यहाँ यही सीन है, यहाँ लोग ना खुद अपने आप अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करते हैं। यहाँ पे राइडर खुद अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी करते हैं, कम रेट में काम करके, जो रेट कंपनियाँ कम रेट दे रही हैं उसमें काम करके। तो भाई इसमें गलतियाँ कंपनी की नहीं है, राइडरों की भी है। तो भाई अब कर भी क्या सकते हैं, कंपनी अपना बचाने के लिए कर रही है। तो भाई ऐसे ही दिन पे दिन अगर हाल ऐसे ही रहा, लोग सस्ते में करते जाएंगे, कंपनियाँ और सस्ता करती जाएंगी। जैसे ओला, उबर, रैपिडो इतनी वीडियो बनाता था, मैं छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने इतना गंदा रेट कर दिया। क्या, किस चक्कर में? हम तुमसे सस्ता देंगे, हम तुमसे सस्ता देंगे। अबे तुम कौन होते हो सस्ता देने वाले? जा तो हमारी जेब से रहा है, पैसा तो हमारा कम हो रहा है, काम तो हम ही कर रहे हैं ना मार्केट में। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं जो एक राइडर को समझनी चाहिए कि भाई जब भी कम रेट मिले किसी कंपनी में, उसमें काम करना ही छोड़ देना चाहिए। या कोई भी ऐसी नई कंपनी आए आपको लालच दे, तो ऐसा नहीं पड़ना चाहिए किसी के चक्कर में। बाकी ठीक है, तुम्हारी समझ है, मेरी समझ है, सबकी अपनी अपनी समझ है। हम तो भाई जिसमें अच्छा पैसा मिलता है उसमें करते हैं, नहीं मिलेगा तो छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। बाकी करते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर। ये बात मुझे आप सभी को बतानी थी, बहुत सारों की समझ में आ गई होगी, बहुत सौ की नहीं आएगी, क्योंकि भाई उन्हें कितना भी समझाओ नहीं आती समझ में। भाई पहुंच गया हूँ लोकेशन पर, वजीरा क्या था, वजीरपुर था। हाँ ये रहा, पेमेंट भी लेनी है इसकी, एंड करो। पेमेंट भी करानी है भैया इसकी, पेमेंट भी करानी है इसकी। ले लो। हाँ ब्लॉगिंग भी करता हूँ। हो गया, ठीक है, डन भाई, कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर 5 स्टार के साथ में डन। जो लोकेशन सही होती है और एकदम परफेक्ट, मैं उसको 5 स्टार ही देता हूँ। बाकी 3 ऑर्डर हमारे हो गए हैं। गर्मी भी बढ़िया हो रही है, मेरे हाथ ये देखो काला हो गया, ग्लव्स पहनने का मन ही नहीं कर रहा। कुछ और करूँगा यार, हाथों के लिए कुछ ना कुछ दूसरे ग्लव्स ढूंढूंगा यार, इनसे तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यार ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हो पाता है अगर ग्लव्स पहनेंगे तो। और हमारा काम ऐसे ही होता है, छीना झपटी वाला। भाई 367 रुपये का काम हो चुका है 3 ऑर्डर में। और टाइम की बात करूँ तो 2 घंटे 49 मिनट मुझे लॉगिन हो गए हैं। देख रहे हो, इस तरीके का काम है मार्केट में। बाकी ठीक है, छोटे छोटे सब ब्रेक लेते हैं। अभी 3 ऑर्डर दिखा दिए हैं, कुछ ऑर्डर डिलीवर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। भाई देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर कस्टमर पैसे पे नहीं कर रहा है या कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, तो अब कोई सपोर्ट नहीं है। पहले सपोर्ट वाले फ़ोन कर लेते थे कि हाँ भाई ऐसा इशू हुआ। अब तो ये खुद ही कह रहा है कि आप बुकर को फ़ोन करो, और जिसको भी करना है तुम खुद ही करो। मतलब राइडर को ही जिम्मेदारी लेनी है सब। अब पोर्टर सपोर्ट से भाई इतने सारे, कम से कम घंटों से मैं परेशान हो रहा हूँ। सारे ऑप्शन देख लिए भाई, कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा। परेशान हो गया हूँ, थकार के। कस्टमर था एक जिसका मैंने वो दूसरा ऑर्डर पिकअप करा था 210 रुपये का, 100 कॉल कर ली होंगी मैंने लगभग। भाई कॉल का रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा कस्टमर। अब पोर्टर ऐप में जितने भी ऑप्शन थे मैंने सारे ऑप्शन ढूंढ लिए भाई, कोई भी हेल्प का ऑप्शन अब नहीं है पोर्टर में। अगर कोई काम कर रहा है तो मैं भाई पहले बता दूँ, अब पोर्टर में हेल्प सपोर्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो करना है तुमको ही करना है। तो भाई पार्सल तभी हैंड ओवर करो जब तुम्हें पैसे मिल जाए, नहीं तो मत करना किसी को पार्सल। और कहीं भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस पे जा रहा है तो भाई जो भी बात है पहले क्लियर कट कर लेना। सपोर्ट तो है ही नहीं, ना तुम इन्फॉर्म कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। बिल्कुल बेकार हो गया पोर्टर का सपोर्ट, बिल्कुल बाहियात। देखो ऐप के अंदर तो इतनी कमियां हो गई हैं भाई, बवासीर बना दिया है। ऐप नहीं है पोर्टर का, बवासीर है। ऑर्डर मैंने वहाँ पर 2-3 मिस करे थे, जिसकी वजह से मेरा टाइमर लगा था। और अब मैंने एक ऑर्डर कंप्लीट भी कर दिया है, यहाँ पर चौथा ऑर्डर कंप्लीट किया है। और ये भाई साहब अभी भी यहाँ पर टाइमर शो कर रहा है। तो भाई ऐप नहीं है, बवासीर है। अभी देखो मैं बताता हूँ आपके सामने, सपोर्ट पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। अब मेरे को, अब देखो, अब जाके ये डिले हटा है, देखो। अब मैं स्टार्ट चैट करता हूँ। अब मेरे जो पैसे फंसे हुए, मैं नीड हेल्प समथिंग एल्स पे क्लिक करते तो डायरेक्ट ऑप्शन आता था हिंदी या इंग्लिश बात करने के लिए, कॉल बैक के लिए। अब ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा। ये कह रहा है वॉलेट रिलेटेड क्वेरी है, नहीं वॉलेट से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं है हमारी। अब आता है कैश ऑप्शन। अब इस पर हम नो कर दें या यस कर दें, ठीक है। हमने चलो यस कर दिया इस पर एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे ऑर्डर आ गए हैं सारे। तो हमारा था ये 210 वाला, 3 नंबर पे क्लिक करा। अब कस्टमर नॉट पेइंग, कस्टमर नॉट माई पिकिंग कॉल, कस्टमर नॉट पेइंग कर देता। अब ये बुकर, अब बुकर ही तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब बताओ क्या करूँ मैं इसमें। नॉट पिकिंग माई कॉल करूँगा अभी, ठीक है। दोबारा जाता हूँ, वापस से बुकर को कॉल करते हैं।
द्वारका सेक्टर 5 पकड़ लिया। अबे ये कहाँ से पकड़ लिया? चलो भाई ये चलते हैं। ये बुराई करने जा रहा था और यहाँ तारीफ़ हो गई। भाई मैंने उस ऑप्शन पे क्लिक करा कि भाई कस्टमर मेरी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। उन्होंने बोला अच्छा कौन से ऑर्डर पे चाहिए, ये ऑर्डर पे। मैंने उस पर क्लिक करा, पैसे इन्होंने मेरे वॉलेट में ऐड कर दिए। ये देखो लेजर में जाते हैं, ये देखो 210 रुपये वॉलेट में आ गए। अब मैं क्या बताऊँ यार, देखो यहाँ पे बहुत गुस्से में आके मैंने वो करा था कि भाई आज तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। एजेंट आके वॉलेट में एडजस्ट कर दी। चलो जैसा है ये आया अपने पास में ऑर्डर अगला, इसको पिकअप करने चलते हैं और इसी तरीके से करते हैं। यार बताओ, यहाँ पर मैं रोस्ट करने वाला था अभी पोर्टर को, अब उन्होंने ऑप्शन ही बदल दिए सारे। अब क्या करूँ मैं? छोड़ो कोई नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर जब होता है उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता। तो भाई अभी ये मेरे पास एक ऑर्डर आया था, ये था दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। भाई 4 किलोमीटर का पिकअप था। मैंने कंफर्म कर लिया कस्टमर से पहले कि मैंने भैया रेलवे स्टेशन का डाला हुआ है अपने, मैं ऑर्डर लेने आ रहा था पोर्टर से। वो बोले ठीक है आ जाओ। तो भाई यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो भाई जिनसे पार्सल लेना है वो कह रहा भैया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आना है। रुको इधर से निकल जाऊँ। भाई मतलब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और दिल्ली कैंट में स्पेलिंग का फ़र्क नहीं है क्या? ये बस ABCD का फ़र्क है इतना सा? भाई पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बताओ यहाँ आ गया हूँ मैं। अब ये भाई ये ऑर्डर हो रहा है कैंसिल, 4 किलोमीटर पिकअप आया हूँ। बताओ अब दिमाग ख़राब होगा कि नहीं होगा? 4 किलोमीटर आने के बाद में पहले ही पूछा है कॉल करके यार। अब यहाँ भेज दिया, अब यहाँ से फिर कहीं का ऑर्डर बजेगा, फिर 4-5 किलोमीटर पिकअप जाना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या बोलोगे यार तुम बताओ? कस्टमर से बोला सर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे, वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बुला रहा है, ये हो गया ऑर्डर कैंसिल। कह रहा भैया कोई बात नहीं आप चले जाओ, मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूँगा। अब मैं बता रहा भाई यहाँ से 25-30 किलोमीटर तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, आप क्या एक्स्ट्रा दे दोगे? इतने का ऑर्डर नहीं, उससे ज़्यादा तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। कर अच्छा ठीक है, फिर मैं कैंसिल कर देता हूँ। भाई ऑर्डर तो कर दिया इन्होंने कैंसिल, पर भाई बहुत दुख रहा है मन। बताओ 4 किलोमीटर से आया हूँ मैं पिकअप करने के लिए इस ऑर्डर पे, और कॉल करके पहले ही कंफर्म किया था कि ये लोकेशन सही है, बोला हाँ सही है। अभी देखो ये कैंसिल हुआ है। अब यहाँ पर देखो हाथों हाथ ऑर्डर का ना ये आ रहा है, ठीक है ऑप्शन यही है, ठीक है इसी पे करना चाहते हैं। अब ये ऑर्डर कैंसिलेशन स्टेटस, नो गुडविल अमाउंट रिसीव, मना कर दिया, गुडविल नहीं मिलेगा। ड्राइवर रीज़न, बताओ यार मेरे रीज़न पे कैंसिल करा। अब इस बहन के भाई मैं गाली दूँ क्या करूँ बताओ यार? रेड रीज़न पे कैंसिल कर दिया है इसने। मतलब इतना प्यार से समझा रहा हूँ सब कुछ करने के बाद में भी, अब फिर भी डाल दिया मेरी लोकेशन। बताओ यार क्या होगा ऐसे कस्टमर का? ड्राइवर रीजन पे कर दिया। बताओ लड़ नहीं सकते, गाली दे देंगे इधर से तो कंपनी की अम्मा बहन एक हो जाएगी, ठा के राइडर की आईडी बंद कर देगी। अब इसमें मेरी क्या गलती? बहन के सालों, कंट्रोल मेरी क्या गलती इसमें? भैया मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ, पुरानी दिल्ली बुला रहा है यहाँ से साला 20-25 किलोमीटर, तो मैं अब इसमें मेरी क्या गलती बताओ? हद हो गया यार, कंपनी भी बहन दिमाग खराब कर रखा साला, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बेवकूफ़ समझ रखा है। A few moments later. भाई आपने दिल्ली की अभी तक अच्छी वाली साइड देखी होगी, दिल्ली की ये भी एक साइड है जहाँ पर सब्जियाँ बो रखी है, बैंगन बो रखी है इधर, और इधर देखो पूरा गांव देहात, गांव में ही आ गया हूँ मैं तो ये ऑर्डर लेके। भाई ये गूगल मैप पता नहीं कहाँ से लेके आ रहा है ये। अब भाई ये पोर्टर का जो मैप काम करता है, पहले रोड लेता था, अच्छे रोड से लेके जाता था, अब इसने भी रैपिडो वाला सीन कर दिया। छोटी छोटी गलियाँ, जंगल, ये देखो अभी लग गए पे, रुक कर, जंगल वंगल ये रास्ते लेने शुरू कर दिए पोर्टर ने भी। छोटी छोटी गलियाँ, बंद रास्ते, ये देखो दिख रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल देहात में आ गया हूँ। कोई कहेगा दिल्ली से? नहीं, मैं नहीं मानता कोई कहेगा इसे दिल्ली। अगर यहाँ से किसी को वीडियो कॉल करूँ तो वो बोलेगा गांव के किसी आजू बाजू वाले गांव में, दिल्ली में कोई नहीं बोला कि दिल्ली में। ये देखो बिल्कुल लग रहा तुम्हें दिल्ली कहीं से? बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा तुम अपने ही किसी अड़ोस पड़ोस के गाँव में घूम रहे होंगे। देख रहे हो कोई भाई, कोई बिल्डिंग, कोई सोसाइटी, कोई कुछ नहीं, गाँव। भाई सीन हो गया यार आज, भाई तुम्हारा भाई फंस गया समझ लो, गई आईडी गई आज। भाई पार्सल गिर गया कहीं रास्ते में, काफ़ी ढूंढा नहीं मिला पार्सल। ये देखो ट्रिप लाइव है और इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं सपोर्ट को इन्फॉर्म करूँ यहाँ। सर तो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, आपकी ओर से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने का कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। थैंक यू। हेलो यहीं पर अगर आईफोन होता या कुछ और ऐसी चीज़ होती जो 2-3 लाख की होती, 2-3 लाख की कैसे भरेगा राइडर?